खबर यह है एफडीआई से जुड़ी हुई कि ममता के दबाव के आगे कैबिनेट अब रिटेल में एफडीआई पर अपने नोट को बदलने की तैयारी में है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं प्राइम टाइम में कि सरकार एक बार्गेनिंग के लिए तैयार हो गई है। क्या बदलाव है ये जानने के लिए सीधे चल रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, ओवर टू यू। देखिए मेरा जो हमें जानकारी मिली है कि जो ये बात कही जा रही है कि सरकार ने पोस्टपोन कर दिया, सरकार पीछे हट गई, दरअसल बात वो है नहीं। सरकार जो है एक नया जो कैबिनेट नोट है वो ड्राफ्ट हो रहा है। ये कैबिनेट की मीटिंग वेडनेसडे को यानी कल बुलाई गई है और इसमें इस प्रपोजल पे विचार किया जा रहा है कि जो रिटेल सेक्टर में मल्टी ब्रांड में जो एफडीआई की बात है उसमें हम 51% को क्या कम कर सकते हैं, क्या वो 26% हो या फिर 49% हो, इस पर लेकर के एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। इस पे एक चर्चा चल रही है और ये जिम्मा जो है इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है। इसमें वाणिज्य मंत्रालय वो सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सरकार ने अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है। आखिर सरकार को ये हिम्मत आई कहां से? जितने भी जिस ढंग से पूरे इंडस्ट्री सेक्टर ने रिएक्ट किया है, जिस ढंग से बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों ने इस बात के लिए आलोचना की थी कि सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार में इस बात को लेकर के एक विचार बन रहा है कि क्या हम 26% या 49% जो है मल्टी ब्रांड में जो है रिटेल सेक्टर में एफडीआई क्या कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कल शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। मनोज, एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ी बार्गेन होगी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस फैसले से पीछे नहीं हटना है। क्या आपको लग रहा है कि इसके बदले में कोई ट्रेड ऑफ है गठबंधन दलों के साथ या विपक्ष के साथ? कोई सहमति है, कोई समझौता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं या बड़े जो इकोनॉमी के जानकार हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है। आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी कई आवाजें उठी है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया जो ये विदेशी निवेश अच्छा है, लेकिन शायद इसको सांसदों को समझाया नहीं गया है। तो अब उस बात पे अधिक फोकस किया जा रहा है कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए, और मुझे लगता है कि इसको देखते हुए एक जो पॉजिटिव रिएक्शन जो इंडस्ट्री की तरफ से आया है, और अभी तक मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं खुल करके जो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ ये नहीं कह रही है कि ये गलत डिसीजन हो गया, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब ये विचार हो रहा है कि क्यों नहीं यदि हम विदेशी निवेश को 49% करें, यदि उस पर भी बात ना बने तो 26% तो कर ही सकते हैं। तो ये विकल्प सरकार के पास खुला है जिसपे कि अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो रिटेल में एफडीआई पर यानी किराने की दुकानों में विदेशी पैसे पर एक ब्रेक थ्रू, एक बड़ा कदम, एक बड़ा समझौता। सरकार कोशिश में है कि जो 51% सीमा तय की थी उसे कम करके 49% या 26% पर लाए और सुलह कर ले गठबंधन से, और विपक्ष मान जाए तो फिर काम आगे बढ़े, संसद में दूसरे मुद्दों पर भी काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती हमें ये जानकारी देते थे। और सीधे मैं चलना चाहूंगा कांग्रेस सांसद पूनिया के पास। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वापस नहीं लेंगे, वापस लें या ना लें उसमें उसे कम करें, उसको फॉर्मूले को बदलें। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जैसे पद की प्रतिष्ठा चूर चूर हो गई है? पुनिया साहब, देखिए ऐसा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ जो काश्तकारों के हित में है, जो कंज्यूमर्स के हित में है, और ट्रेडर्स को उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो एक आर्थिक सुधारों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। जो आज काश्तकार जिनकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वेस्ट हो जाती है, तो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से क्रिएट होता, उससे उनको बड़ी मदद मिलती। बहरहाल इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, परिवर्तन प्रस्तावित है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में कि पिछले 9 दिन से पार्लियामेंट बाधित है, वो एडजर्न हो जा रही है। सिर्फ ये विपक्ष की अटवादिता, वो उसका एक जिद पकड़े हैं, बिल्कुल इसको रोल बैक किया जाए। आप बोल रहे हैं विपक्ष की हटवादिता। मेरे साथ जेपी नड्डा है बीजेपी से और मोहम्मद सलीम भी है। मोहम्मद सलीम, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष की हटवादिता है या खुद पक्ष में जो गठबंधन में बैठे हैं उन्होंने झुकवा दिया प्रधानमंत्री को भी? देखिए, मामला पक्ष विपक्ष का नहीं है। सरकार निर्णय लेती है तो उसके पहले चर्चा करना पड़ता है, बहस करना पड़ता है, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, चाहे यूपीए के घटक दल हो, फिर विरोधी पक्ष हो, फिर बाहर के राय हो। लेकिन ये सरकार यूपीए 2 ऐसा चल रही है कि
वो पहले निर्णय घोषणा कर देते हैं, बाद में कहते हैं आओ हम चर्चा करेंगे। तो ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, आप खुद ने कहा कि बार्गेन, ट्रेड ऑफ, रस्साकसी, ये सब तो आखिर दुकानदारी का मामला है। कांग्रेस पार्टी का होलसेल बिजनेस थी पहले, अभी ये होलसेल बिजनेस नहीं है, अभी रिटेल में वो आए हैं, खुदरा में। तो खुदरा कारोबार की ये जो है हिसाब किताब में खुद अपने पार्टी के अंदर पहले जितने दुकानदार थे उनसे बात करना था, विदेश से एफडीआई मंगाने से पहले। और हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि ये दिखाना कि ये कृषि के लिए फायदा है, खुदरा कारोबारी के लिए फायदा, गलत है, एकदम झूठा इल्जाम है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.